कह दे। ओ आजा आजा बलम हजारी, नहीं तेरी बाट देखे प्यारी। मेरी बाट देख रही है? हाँ, लेकिन बाट तो मैं भी देख रहा हूँ, पर ये कर्ज जो मेरे सिर पर धरा इससे मुझे भी डर लग रहा है। तू टेंशन ना ले पिया जी, मेरी बात सुन। कह दे। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बाट देखे प्यारी। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बाट देखे प्यारी। मेरा ये जो बने है अनमोल, दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे एक पे घूंघट खोल, दिखा दे एक बार घूंघट खोल। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बाट देखे प्यारी। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बाट देखे प्यारी। मेरा ये जो बने है अनमोल, दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे एक बार घूंघट खोल। दिखा दे एक बार घूंघट खोल। पहली बार सासरे आई, क्यों साजन तने निगाह चुराई। थोड़ी देर ठहर जहाँ प्यारी कर दूं तेरी गरम रजाई। पहली बार सासरे आई, क्यों साजन तने निगाह चुराई। थोड़ी देर ठहर जा प्यारी, कर दूं तेरी गरम रजाई। हो पिया जी मन्ने, पिया जी मन्ने, पिया मन्ने ले बाहू में तो। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे एक बार घूंघट खोल। दिखा दे एक बार घूंघट खोल। अगर तू मेरे पास नहीं आएगा अच्छा तो पता मैं क्या करूंगी। क्या करेगी? छोटी सी उमरिया में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। ओ मैं मर जाऊंगी। मरने से पहले कुछ करने से पहले, मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम मुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी। ओ मैं मर जाऊंगी। और सुन कह दे। बावड़े, इतनी सुथरी लुगाई मिल रही है, तेरा मन नहीं डामाडोल हो रहा? मन तो डामाडोल हो रहा है मेरा, लेकिन मैं कुछ बंधन में बंधा हुआ हूँ। बंधन तू रहने दे, आज तू बालाजी महाराज के चरणों में आया है, सारा बंधन वो देख लेंगे। तू पर पास हाथ जल्दी। इतनी देर में तो मैं चितपट कर दूं, पर क्या करूं? ओहो उल्लू के पट्टा। सुन ले, कह रहे मेरी चढ़ती हुई जवानी, ना तूने मेरे मन की जानी। तेमियान पे बादल बरसे, टेम पे धरती मांगे पानी। मेरी चढ़ती हुई जवानी, ना तूने मेरे मन की जानी। तेमियान पे बादल बरसे, टेम पे धरती मांगे पानी। ओ पिया जी मेरा, पिया मेरा, पिया
हंस के बतलाता कोना। दूर तेरे धधले रे, दूर तेरे हंसते प्राण हो प्यारी, मैं भी रहना चाहता कोना। पास मेरे तू आता कोना, हंस हंस के बतलाता कोना। दूर तेरे तह प्राण हो प्यारी, मैं भी रहना चाहता कोना। ओ पिया तेरा, पिया जी तेरा, पिया तेरा मन क्यों डामाडोल। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे ओ एक बार घूंघट खोल। सुन ले, कह दे। अब तुझे बहुत देर हो गई। देख टाइम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ 3 के आसपास हो रहा है। अच्छा हाँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ अभी ना रुक जा, अभी तो हमारी रात्रि हुई मॉर्निंग रात्रि हो रही है। नहीं। अभी हमारी रात्रि हुई नहीं है। सुन, कह दे। इब्ना साजन देर लग गई, गोरी से मन की मत लई। तू कहता हरे राम फैसला, कुछ दिन और हूर रुक जाइए। यूं कहता हर हरे राम फैसला, कुछ दिन और हूर रुक जाइए। इब्ना साजन देर लगाइए, गोरी से मन की बतलाइए। तू कहता हरे राम फैसला, कुछ दिन और हूर रुक जाइए। बाला को, क्या? शिवानी को, ओहो। बाला को। यहाँ आ जा। देख अब तू बहुत कड़वा कड़वा बोल दिया। बाला से, हाँ शिवानी से, ओहो। बाला से मीठा मीठा बोल। दिखा दे शिवानी, दिखा दे, दिखा दे एक बेघूंघट खोल। दिखा दे एक बार घूंघट खोल। आजा आजा बलम हजारी तेरी बाट देखे प्यारी। आजा आजा बलम हजारी तेरी बाट देखे प्यारी। मेरा ये चौवन है अनमोल। दिखा दे, ओ दिखा दे, दिखा दे एक बार घूंघट खोल। दिखा दे एक बार घूंघट खोल। दिखा दे मन क्यों डामाडोल। दिखा दे एक बेघूंघट खोल। दिया दिया मन क्यों डामाडोल। दिखा दे एक बेघूंघट बहिरे जो औरों ने बढ़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके। हाँ? बता दिया कि जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो दूसरों का, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, परमात्मा उसको एक दिन सम्मान लायक बनाता है। और जो बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसका भी कभी सम्मान नहीं होता। पहली कली के माध्यम से क्या लिखा बना? दुर्योधन घर पे आया,
दुर्योधन घर पे आया मैं शुक्र करूं साईं का। धन का भूखा है कोई भूखा मान बड़ाई का। अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बैठा लिया झट हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का। करूं समझ के बात भाई का। रचना बोल बड़ा होगा जो रोन बढ़ा सके वो ये बढ़ाएगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो रोन बढ़ा सके। सुना भी आपने कि दुर्योधन घर पे आया मैं शुक्र करूं साईं का। कोई धन माया का भूखा है कोई भूखा मान बड़ाई का। ना अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का। और कुर्सी ऊपर बैठा लिया झट हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का रंज में बोल पड़ा होगा। ये सोच करके कि आज 99 मां जाए भाई मेरे दुर्योधन के मारे गए हैं। पता नहीं कितना बड़ा दुख लेकर के मेरे पास में मेरा भाई दुर्योधन यहां पर आया है। क्योंकि जिससे दुश्मनी मान रहा था आज उसी के पास में अगर दुर्योधन चल करके आया है तो पता नहीं किस तरह के मन में विचार लेकर के मेरे पास में आया है। मेरा भाई दुर्योधन मन में ये ना सोच जाए कि युधिष्ठिर को आज उसके भाइयों को मार करके खुशी मिली है। इसलिए हाथ पकड़ करके कुर्सी के ऊपर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं नीचे बैठ गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। और क्या कहने लगते दूसरी कली में कैसे सुनेंगे। ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में। तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में। तन मन धन से दुर्योधन योदास तेरे कदमों में। अरे हूँ करने न प्यार बता, हूँ करने में प्यार बता, तेरा जो भी काम अड़ा होगा जो और न बढ़ा सके वो ये बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो और न बढ़ा सके। भाई सद्दाम एंड पार्टी उनकी तरफ से पहले भी कई 100 रुपए और 100 रुपए देकर के फिर सम्मान किया जा रहा है। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। विष्णु जी और सद्दाम जी पता नहीं एक ही नाम है कि दोनों है, एक ही है। उनकी तरफ से जो सम्मान हमें दिया गया उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों रागनी की 2 कली आपने 2 कलाकारों से नीरज भाटी से और जयवीर भाटी से सुनी। अगर आपका आदेश हो तो इस रागनी की तीसरी कली लेडीज कलाकार प्रिया तोमर, भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। रंगकाट अंदाज में रागनी एक, तर्ज एक, सुर भी एक, किस्सा भी एक और अंतरा तीसरा तीसरे कलाकार के माध्यम से। आइए प्रिया तोमर जी 1500 रुपए पहले और 500 अब।
पिंटू भाई राजनौता से। भाई पिंटू भाई राजनौता, उनके सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। 1500 रुपए पहले और 500 अब 2000 रुपए देकर के हमारे कलाकारों को सम्मान बढ़ाया है। सद्दाम एंड कंपनी फुल स्टॉप, पहले भी उन्होंने कई सौ रुपए और 100 रुपए फिर दिए। भाई सद्दाम एंड कंपनी के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। इधर भी सद्दाम कंपनी, उधर भी सद्दाम कंपनी और इधर विष्णु कंपनी, तो हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरी गली में क्या लिखा बना, हेलो हेलो, उठा के बराबर रखिए, हेलो। क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, हूँ करने ने क्या रे बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुला, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, ये पास आगे धड़ा हो जा जो औरों ने बड़ा सके वो एक दिन बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन रे, आता देखा दुर्योधन रे, कुर्सी से धड़ खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा सके। मेरे आदरणीय भाई जय भगवान जी, जय भगवान भाई जी, जिन्होंने पहले भी कई सौ रुपए और 100 रुपए फिर देकर के सम्मान बढ़ाया। और मेरे आदरणीय भाई साहब आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मण सिंह, तीनों कलाकारों के लिए भाई 100 रुपए दे रहे हैं। जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई साहब। और भाई पिंटू जी, पिंटू भाई राजनौता से, जिन्होंने 2000 रुपए पहले और 100 रुपए फिर 2100 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों को बढ़ाया है। भाई एक बार जोरदार ताली पिंटू भाई के लिए हो जानी चाहिए। 3 कली आपने 3 कलाकारों से सुनी, चौथी कली को हम तीनों कलाकार मिलकर के आपके बीच में गाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और निवेदन ये भी है कि किससे की चाहे कोई रागनी सुनी हो या ना सुनी हो, डांस कोई देखे या ना देखे, और कोई रागनी भजन किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन इन चारों लाइनों को ध्यान में धर लेना, और ये चारों लाइन पसंद आ जाए तो तालियों में भी कंजूसी मत रखना, ठीक है जी। सद्दाम एंड बलिराज गुप्ता, भाई दोनों की तरफ से 100 रुपए दिए गए हैं। सद्दाम एंड बलिराज गुप्ता, भाई जोरदार ताली बलिराज गुप्ता के लिए भी हो जानी चाहिए। चौथी कली अगर पसंद आ जाए तो चौथी लाइन पर ही जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। कैसे जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। तेरे ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लड्डन सिंह राजमल अब, लड्डन सिंह राजमल अब, मस्ती का साज खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा कहे वो एक दिन आगे बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, ए आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा कहे, भाई जो औरों ने बड़ा कहे, अरे जो औरों ने बड़ा कहे। ओ मैं समझी ना भरतार मेरे, तू किस तरिया मुंह फेर चला,
खप्पर भरनी, अरे खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी चला समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुंह फेर चला खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी गे चला, खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी घेर चला। ओ किस दरिया खप्पर भरनी, मैं किस दरिया खप्पर भरनी, मन खोल सुना दो सारी। हाँ पृथ्वी सिंह का, अरे पृथ्वी सिंह का काल बनी तू किरण मई कलिहारी, पृथ्वी सिंह का काल बनी तू किरण मई कलिहारी। अरे किस दरिया बनी काल पति ना बात समझ में आ रही। जब काल नहीं तो बता कहाँ मेरी पटका और कटारी, जब काल नहीं तो बता कहाँ मेरी पटका और कटारी। तेरे थारी रिश्तेदारी का मन रे, थारी रिश्तेदारी का मन है, साजन पता अबेर चला। हाँ क्या कह दूं, हाँ। अरे क्या कह दूं विश्वास तेरा मेरी के? पर काया करते चला समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुंह फेर चला। हो खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी घेर चला, खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी घेर चला। तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा महाराज। मेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा। जब मैं यहाँ से गया था तो महलों के अंदर मेरे पटका और कटारी रखे हुए थे, जी महाराज। मेरे वो पटका और कटारी ला करके मुझे दे दे, वो तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि बिल्कुल तू ठीक ठाक है। पिया जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आपकी बुआ जी आई थी आपके बाद में और वो आपकी पटका और कटारी दोनों को ले गई। कितने बढ़िया झूठ बोल रही है, मेरी कोई बुआ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। पिया जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी बुआ जी आई थी जो कि मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वो बोल रही थी कि वो आपकी बुआ जी हैं और आपकी पटका और कोई कटारी ले औरत गई। आकर के ये कह दे कि मैं उसकी बुआ जी हूँ और तूने यकीन किया और मेरे पटका कटारी दे दिए। हाँ महाराज। कितना बढ़िया झूठ बोल रही हो, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए। कहिए। अरे बुआ आपकी को दे दी पिया, बुआ आपकी को दे दी पिया, पटका और कटारी में। मेरी पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी में, मेरी पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी में। अरे है संशय में गात पिया ना समझी बात तुम्हारी में। हो परसों फांसी, अरे परसों फांसी टूटूंगा सुन मुजरिम हूँ सरकारी में। हो परसों फांसी टूटूंगा सुन मुजरिम हूँ सरकारी में। अरे हमारी दुनियादारी में पिया, हमारी दुनियादारी में की साजन कर अंधेर चला। हाँ किरणमयी, अरे किरणमयी बदमाश चलन तेरा हाँ। बना जबर को चला समझी न भरतार मेरे तू किस दरिया मुंह फेर चला। हो खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत पे माटी दे चला।
कटारी कोई मेरी बुआ नहीं आई। महलों के अंदर वो शेर खान पठान आया था और तू झूठ बोल रही है मुझसे। पियाजी। उसी शेर खान पठान को तूने वो पटका कटारी दे के महलों से भेजा। मैं तो किसी भी शेर खान पठान को नहीं जानती, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। अच्छा, हाँ, इतनी भोली बन रही है, ये कह रही है कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। शेर खान पठान क्या है? हाँ महाराज, मेरी बात सुनिए। सुना। अरे कौन शेर खां क्या जानू, कहूँ कसम आपकी खाके। तू यार शेर खां, उस यार शेर खां हाँ। को बैठी है दिल में डांट छुपा के। उस यार शेर खां को बैठी है दिल में डांट छुपा के। अरे महासती पति व्रता पे के फायदा पल में लगा के। मेरी जान खपा दी, मेरी जान खपा दी डांड तने पतिवर्ता ढोंग रचा के। वो मेरी जान खपा दी डांड तने पतिवर्ता ढोंग रचा के। अरे कोई दुश्मन पाके मारे, दुश्मन महका पाके मारे, रस्ते में सूल बखेर चला। अब कहीं मुंह फेरी, अब कहीं मुंह फेरी घूम तेरे पे नारायण कर। सब्जी ना भरता मेरे तू सरिया मुँह फेर चला। खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गे चला। खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गे चला। पियाजी, आप जिन बातों को कर रहे हो, मैं शेर खान को जानती नहीं हूँ। पता नहीं कौन शेर खान है कौन पठान है, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। और मैं बस एक बात जानती कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और मुझ पर जो आप ये आक्षेप लगा रहे हो बिल्कुल गलत बात है। तू सब जानती है, नहीं तुझे सब जानती। पता है शेर खान कौन है? शेर खान कितने दिन रहा महलों के अंदर? शेर खान को तूने क्या क्या खिलाया पिलाया? सारी बातों को जानती है तू, जानती है। जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश ना कर। मेरी बात सुनिए। मैं तेरी अब बातों में आने वाला नहीं हूँ। अरे जो साजन से द्रोह करे उन वीरों की हो बुरी गति। तेरी सब खुल गई है, तेरी सब खुल गई है पोल बने थी तू राजा रघु की चंद्रवती। तेरी सब खुल गई है पोल बने थी तू राजा रघु की चंद्रवती। अरे गवा मेरे हैं लड्डन सिंह में बोलूं को न छूट रती। गवाह भी ला करके खड़े कर दिए। अच्छे ये गवाह, लेकिन मेरी बात अच्छी लगे, सच्ची लगे और मौके की लगे तो ताली बजा देना, ठीक है? सुनने के बाद में जब मैं गाऊं उसके बाद में फिर क्या कहे? अरे गवा मेरे हैं लड्डन सिंह में बोलूं को न झूठ रती। फिर तेरी जांग, फिर तेरी जांग, फिर तेरी जांग पे तिल देखा कैसे शेर खान ने सील सती। ओ तेरी जांग पे दिल देखा कैसे शेर खान ने सील सती। अरे बिना वजह बेकार पति रे, बिना वजह बेकार पति क्यों तज कहते जोर मेरे चला। अब क्या मेरा, अब क्या मेरा तेरा रह गया न्यू ऊंचे सुर में प्यार चला। सब्जी का भरता मेरे तू सरिया मुँह फेर चला। खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गे चला। हो खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गे चला। हो। कहिए। मैं ठाके कहूँ कुरान
शान नटनी की देखी को न्यालों में अच्छा आके कहूँ हूँ कुरान शान नटनी की देखी को न्यालों में आके कहूँ हूँ कुरान बादशाह के सहमी अपने हलपिया करूं हूं बयान मुंह मक्के की डब करता हूं खुदा को देनी है जान चोरी की तो बात दूर नटनी की न देखी शान चोरी की तो बात दूर नटनी की न देखी शान मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़े कोई काम खास इसका रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका सरकारी दिख सरकारी अब वर्दी से जब सादा था लिबास इसका सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका ओ मेरे साथ रुक्या कई रोज मौज से खाना पीना सोना जो मैं आके कहो कुरान बादशाह सलामत जी शेर खान मैं बूंदीगढ़ गया जरूर था जी लेकिन मेरे रहने का जो इंतजाम था वो तो शाही महलों में किरण मई के पास में था इस नटनी से मेरा मतलब क्या नटनी जी महाराज आज से पहले शेर खान पठान ने तुझे कभी देखा नहीं है तुझे कोई गलत फहमी हुई है ये झूठ बोल रहा है दाढ़ी मूछ बढ़ाने से सारे पठान एक से नजर आते हैं कोई और शेर खान पठान होगा कोई और व्यक्ति होगा नहीं महाराज तुम झूठा संदेह कर रही हो मुझे पक्की ये पहचान शेर है। खान पठान हमारा गया तो था बूंदीगढ़ हाँ लेकिन आपके पास में इसका क्या काम ये तो शाही महलों के अंदर रुका था किरणमयी के पास में रुका था आपको जो बात कहनी है कहिए मैं बूंदीगढ़ गया था लेकिन क्या नटनी से काम मेरा किरणमयी ने करया महल में ठहरन का इंतजाम मेरा बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में नाम है मेरा बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में नाम है मेरा यूं आगे जागा चोरी जो दिखे हो यूं आगे जागा चोरी जो मेरी आपने इमदाद कर दी लुंगाड़े लफंगों ने श्री गंगा जी में गाद कर दी शेर खां दिखे शेर खां पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी शेर खां पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी हो मेरा दुख सीमा ते भार मेरा दुख सीमा ते भार नार नन्यू पड़ा रे आप से रोना जो मैं आके कहूँ कुरान
कसम खुदा की मैं ना देखी शान इसकी हाँ बादशाह सलामत बुद्धि हाँ बहम में बिरान इसकी बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी हे भक्तों के हिमाती साथी हो हे भक्तों के हिमाती साथी सदा भगवान ने देखा पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जुबान ने देखा जब देखी रे देखी नहीं शान मेरी फिर तिल कैसे निशान देखा जब देखी नहीं शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा हो यूं किरणमयी शरेआम किरणमयी शरेआम नाम अब नहीं चाहती ये लखोना आके कहो कुरान साथियों, जब शेर खान पठान कुरान हाथ में लेकर मुंह मक्के की तरफ करके सौगंध खा रहा था कि मैंने आज से पहले कभी नटनी की इसकी शान शकल नहीं देखी, तो नटनी बनी हुई उस किरणमयी ने कहा कि भक्तों के हिमाती साथी सदा भगवान देखा पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जबान देखा अरे जब देखी नहीं शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा यो किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं लकोड़ा कि जब आज तक इसने कभी किरणमयी की शानो शकल ही नहीं देखी तो इसने ये कैसे कह दिया कि किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर दिल का निशान है। ये कसम खा रहा है, सौगंध खा रहा है, मैं कोई नटनी नहीं, मैं वही किरणमयी हूं जिसके ऊपर इसने ये आरोप लगाया था कि 1 महीने तक मेरे साथ में खाना पीना रहना सोना सब कुछ रहा। इतनी बात सुनी, बादशाह अकबर के दिमाग में वो सारी बात सारी सच्चाई आ गई। अगर आपकी तरफ से अनुमति हो तो भी इंसाफ कर दिया जाए, सुना दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, सुना दिया जाए, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। कैसे बना? हो शेर खान और पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया, सच्चाई की जीत जग में धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ साफ, अकबर का इंसाफ साफ भूलना जरा सी होगी, कितनी छुप के कर लो जग में पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो अब शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी मने की चाहत रे, हो चाहत रे, ना हो पूरी मने की चाहत। बात सुनो काटेगा जैसा बोना लो मैं सुनने के साथ साथ में समझना भी बहुत जरूरी है। समझते भी रहना। जो लाइन अच्छी है, बेटा बैठ जा, जो लाइन अच्छी लगती रहे पंजेन पे मत ना सुने, बैठ करके सुन ले।
हाँ जब तक हाँ मेरे प्रश्न का उत्तर दे बिल्कुल न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। ओ भाई हाँ। हेलो ए पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दिक जननी माता कहते हैं आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। पांच प्रश्न पूछे, हाँ जी पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए युधिष्ठिर। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख, मीन की जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। पूरा बोल। रागनी समझ में आ रही है, प्रश्न और उत्तर अच्छे लग रहे तो जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए साथियों। कुछ और भी प्रश्न है मेरे, 5 प्रश्नों का उत्तर तो तुमने दे दिया। अच्छा। 18 प्रश्न मैं आपसे करूंगा, 13 प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल कोशिश करूंगा महाराज। सुनिए सुनाइए। हो दिल बिन चीज अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, सकर्म साथ हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन। जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। एक प्रश्न ऐसा, बेटा बैठ जा। प्रश्न कैसा, प्रश्न ऐसा
कि जिन नौजवानों का, जिन भाइयों का, जिन बच्चों का मन इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, जिनका मन रागनी से नहीं बल्कि ये है बजरंगबली महाराज से भी नहीं, लेडीजों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और ये मन में रहती है कि आपके इसका नंबर आ जाए और आपका उसका नंबर आ जाए, उनके मन के लिए भी एक प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न भी अच्छा लगे तो ताली बजा करके उत्तर सुनने के बाद में। मन काबू में कब रहता, ये मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। ब्रह्म ज्ञान से बचे हुए हो भी, इसीलिए तो मन काबू में नहीं है। हाँ। ये मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ, सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब बना होगा। प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब बना होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब बना होगा। मिल गए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो या आए ना। संकट हर इंसान के जीवन में जरूर आता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन संकट के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक सरल सा तरीका, ये प्रश्न भी और ये उत्तर भी ध्यान से सुने। संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक दिन पता है सबको कि ये जीवन का सबसे अंतिम सत्य, कड़वा सत्य है तो ये है, बिल्कुल। मृत्यु है। लेकिन फिर भी इधर उधर की बातों में, इधर उधर के उन कार्यों में फंसे रहते हैं, भूल जाते हैं। साथियों, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया युधिष्ठिर, अच्छा जी, मैं खुश हूं। खुश हो गए? बिल्कुल मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया है जी। तुम मेरे सरोवर से, बेटा बैठ जाओ, जाओ। हेलो ओ बच्चा, बेटा बैठ जाए तो सुन ले, या फिर औरों को डिस्टर्ब क्यों करे। और भतेरने चले गए, तू भी चला जाएगा तो क्या आफत आ रही है। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, बेटा रुक जा थोड़ी देर। मेरी बात सुनिए, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया है जी। मैं खुश हूं। अच्छा, तुम मेरे सरोवर से जल पीने का अधिकारी हो गए हो युधिष्ठिर। जल पी सकता हूँ? जल पी सकते हो, अच्छा। और खुशी खुशी मैं तुझे एक अवसर और दे रहा हूं। कैसा अवसर? एक बार मेरे लास्ट प्रश्न का उत्तर फिर से दे दो। करिए प्रश्न। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए, एक कोई से भाई को जीवित करवा ले। चार में से कोई से को भी जीवित करा सकता हूँ। पानी भी पी सकते हो मेरे सरोवर से, अच्छा। और एक कोई से भाई को जीवित भी करवा लीजिए युधिष्ठिर, मैं तुमसे खुश हूं। देख लो कभी फिर दुखी हो जाओ। नहीं, कोई दुख की बात नहीं, तेरे एक भाई को जीवित कर दूंगा। नाम बताऊं आपको? बताइए। हे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटके चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब बना होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा
एक भाई को जीवित करने के लिए कहा, हाँ जी। तो तूने अपने भाइयों में, चारों भाइयों में से किसका नाम लिया? नकुल का। नकुल को जीवित करवाने के लिए कह रहे हो। हाँ। लेकिन नकुल से जीवित करवाने, नकुल को जीवित करवा लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, नुकसान क्या है? नुकसान भी बता रहा हूं। नुकसान क्या है? आने वाले भविष्य के बारे में तुम नहीं जानते युधिष्ठिर। अच्छा अपने इन भाइयों को अपने साथ में ना पा करके बहुत पछताओगे। अच्छा, मैं बता रहा हूं, इसलिए सुनाइए। अभी मैं तेरे भाई को जीवित करने से पहले एक बार तुझको फिर मैं सलाह दे रहा हूं। सलाह दीजिए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा? भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? अरे अब भी मन में सोच समझ, अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। जवाब है हेमचंद भाई। हाँ। छोड़ा प्रदीप। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा बाणाधारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई कोई देखने को नजर आता है। अच्छा जी। भीम जैसा बलवान पृथ्वी के ऊपर बहुत कम दिखाई दे रहा है। जी। भूमंडल में ऐसा, यानी इस पृथ्वी लोक पर ऐसा बलवान हो पाना सौभाग्य की बात हुआ करती है। अच्छा। तने भीम जैसे बलवान भाई को नहीं मांगा, अर्जुन जैसे बाणाधारी को नहीं मांगा, सहदेव जी से ज्योतिष का ज्ञान है, हर समय तुझे आगाह करता रहेगा। जी। उस प्राणों से भी प्यारे सहदेव का भी नाम तुमने नहीं लिया। हाँ। तुमने नाम लिया तो नकुल का लिया। नकुल को जीवित करवाने से क्या फायदा रहेगा? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। कारण? हाँ, वो कौन सा कारण है? सुनिए, गा बजा कर बताऊँ आपको। ये हे धर्म तजेते, धर्म तजेते नरक मिले। सुन धर्म तजेते नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत, नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जंगा। मादरी का सुत, नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जंगा। कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने यक्ष से कही, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी मृत्यु होगी। राजा पांडु जब अपनी पत्नी माद्री के संपर्क में आए तो माद्री की भी और पांडु की भी मृत्यु हुई। लेकिन मरने से पहले अपने बच्चों को वो माद्री कुंती को सौंप करके गई थी और ये कह करके गई थी कि मेरे इन बेटों को अपने ही बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह करके पालना। कुंती ने पांचों पांडवों को वही लाड प्यार दिए। पांचों पांडव कुंती के कहे गए। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं अपनी मां जाए भाई, यानी कि अर्जुन या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। इसलिए मुझे बलवानों की जरूरत नहीं, बाणाधारी की जरूरत नहीं। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर जीवित करना चाहते हो यक्षदेव तो मेरे नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि माद्री का सुत नकुल निवारे,
बात सुनी यक्ष भी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में कहने लगे कि युधिष्ठिर, मैं पहले तो तेरे एक भाई को जीवित करना चाह रहा था, लेकिन तू अपने चारों भाइयों को जीवित करवा करके ले जा, क्योंकि तूने मेरी आत्मा प्रसन्न कर दी है। तुम माताओं के साथ में भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रश्नों का भी उत्तर बिल्कुल ठीक दिया। तुम वास्तव में धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हारे चारे भाइयों के प्राण वाकसता हूं। तुम चारों को जीवित करवा करके ले जाइए। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। कृष्ण चंद करे पास गुरु ने